Ross with a basic understanding of Streamlit library. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट्स में काम आएगी, रिकमेंडेशन प्रोजेक्ट्स में। बेसिकली ये एक तरीके का रेंडरिंग पेज होता है जो आपको सर्वर साइड रेंडरिंग करेगा, सॉरी फॉर क्लाइंट साइड रेंडरिंग करके देगा आपको। बेसिकली आपको क्या करेगा कि आप एक सेपरेट पेज बना सकेंगे अपना सर्वर पे, और साथ ही साथ में आप इसको डिप्लॉय भी कर सकेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं, कोड बेस में चलते हैं डायरेक्टली। देखिए बेसिकली मैं यहाँ पर पाइचाम आईडी यूज कर रहा हूँ। अब उसका रीजन ये है पाइचाम आईडी का, क्योंकि मैं अब एज ए इंटरप्रेटर यूज नहीं करना चाहता इसको लाइन बाय लाइन। अपन सिंगल गो में अपन इसको कंपाइल रन करेंगे, राइट। वी आर जस्ट यूजिंग द कंपाइलर, वी आर नॉट यूजिंग द इंटरप्रेटर एज ऑफ नाउ। तो कंपाइलर मैंने ये यही रीजन से यूज करा क्योंकि मैं अब लाइन टू लाइन रीड नहीं करना चाहता डाटा, अब मैं सिंगल गो में अपना पूरा कंपाइल करना चाहता हूँ, राइट। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताया तो दो तीन लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी के बारे में स्ट्रीमलेट। तो बेसिकली स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी क्या होती है कि आप कोई भी आपको अगर सर्वर पे या कोई भी आपको पेज बनाना हो वेब ब्राउजर्स पे, आपको शो करना हो उसमें डिजाइनिंग्स वगैरह, या फिर कुछ रिलेटेड टू द यूजर इंटरफेस देना यूजिंग विद द एनी मॉडल, आप विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीमलेट एक्सेस कर सकते हो वो चीज, राइट। तो htdoc-title, मैं आपको इसमें कुछ फंक्शंस बताऊंगा थोड़े बहुत, और बाकी आप इसमें एज ए रेफरेंसिंग में आप पढ़ सकते हैं स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी के बारे में। एज फॉर प्रोजेक्ट वी आर जस्ट नीडेड टू रिक्वायर टू लर्निंग रिगार्डिंग द स्ट्रीमलेट कंडीशंस। ओके, तो htdoc-title बेसिकली क्या करता है कि सबसे पहले आपको पेज में एज अ टॉप हेडिंग में टाइटल शो करेगा उसका, और साथ ही साथ में htdoc-write बेसिक हेडिंग पार्ट देगा आपको कि दिस इज द सिंपल स्ट्रीमलेट टू डेमोस्ट्रेट। मैंने यहाँ पर इसका सिंपल डेमोस्ट्रेट करा, तो मैंने साथ ही साथ में डाटा फ्रेम लाइब्रेरी यूज करी है इसकी। ओके, अगर आपको पाइथन में पाइथन की लाइब्रेरीज है, पांडास की सिंपल लाइब्रेरीज है, मैंने आपको बताया भी है इसके अंदर। तो मैंने यहाँ से pd डॉट डाटा फ्रेम ऐसे यूज करा है, डाटा फ्रेम क्रिएट करा np डॉट रैंडम रैंडम 10,5। बेसिकली क्या करेगा कि 5x5 के आपको प्रिंट करके दे देगा डाटा, और यहाँ पर क्या कर रहा है ये जो 5x5 है उसमें वैल्यूज आपको डाल के दे रहा है। ओके, तो htdoc-write बेसिकली htdoc-write वही जो टाइटल लिखने का काम आ रहा है। ओके, तो ht.data-frame, अब ht.data-frame क्या कर रहा है, वो जो भी डाटा डाटा बन रहा है उसको एक ग्राफिकल फॉर्मेट्स में शो कर रहा है। ओके, डाटा फ्रेम्स को। ओके, और साथ ही साथ में उनकी वैल्यू स्लाइडिंग्स में, अगर अगर स्लाइड व्यू में देखना चाहो कि उसकी वैल्यू सेलेक्टेड द वैल्यू ऑफ x, तो ऑन द बेसिस ऑफ x वैल्यू वी कैन जस्ट चेक दैट कि ये डाटा प्लॉट चार्ट कैसा दिखेगा कैसा नहीं दिखेगा, उसके बेसिस पे। ओके, तो और साथ ही साथ में मैंने htdoc-write करा, htdoc-write ये करा, तो ht.line चार्ट मैंने यूज करा। यहाँ पर बहुत सारे चार्ट्स होते हैं और भी देख सकता हूँ, बार चार्ट भी होना चाहिए, हाँ ये बार चार्ट भी है इसके अंदर। तो अपन बार चार्ट से ओ सॉरी, वी नीड टू नो अबाउट दिस थिंग्स, राइट। Here is the terminal, you can just go there, how we can just start these things. Write the streamlit stream dot py. This is the issue. Streamlit, okay, spelling issue. Streamlit dot streamlit stream py is a mouse as such using. Okay, you just write this as well as streamlit dot run streamlit run streams. ओके, तो यहाँ देखो मेरे को एज ए लोकल होस्ट पे 8501 पे इसने ओपन करके देखे। ओके, तो देख लो यहाँ पर बेसिकली इसने क्या करा कि अपने को एक डाटा सेट या डाटा फ्रेम क्रिएट करके दे दिया। तो देखो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मुझे एक यूजर इंटरफेस दिया इसने, राइट। मैंने यहाँ पर आपको बताया था इसने टाइटल लिख के दिया, साथ ही साथ में मुझे यहाँ पर एज ए हेडिंग्स में दिया है, और यहाँ पर मेरे को इसे डाटा फ्रेम शो करा। ओके, अगर मैं इस वैल्यू को रेंज बाय रेंज चेंज करता रहूंगा तो ये मेरी वैल्यू यहाँ से ट्रिगर भी होगी, और साथ ही साथ में ये वैल्यू भी ट्रिगर होगी। ओके, तो मैंने ऑन द बेसिस ऑफ दैट लॉजिक आई जस्ट यूजिंग दिस पार्ट। okay, the zero column 0 this represents that value. Okay, the column 1 is represent that value, column third 2 and 4 it represent this value. Okay, you can just also see like this, it's looking fine, right? Yeah, this is the way you can just do it. You can also deploy this project. You can just use to deploy with the custom deployment, right? You just
pushed your code in GitHub, and then you can just deploy easily without any issue regarding this. Right. This is the only for the basic understanding of the Streamlit app. I'm not going to the deep diver of these things. You need to if any issue is there, you can just referencing on this part. This is the available on Gigs for Gigs, as well as the other library, the main Streamlit library. You can just use. Right, I just yeah, the main Streamlit websites. You can just see the documentations that tries to its your docs. You can just move it close to the docs. Setup and installation. यहाँ पर installation part है. Okay, development parts है, fundamentals है. Fundamentals में अगर जाए तो basic concepts से related जाए तो Streamlit parts, running commands है. यहाँ पर बेसिक देखो, यहाँ पर डाटा फ्रेम्स बना के दिखाई है, इसने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, मतलब अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा डॉक्यूमेंटेशन इनकी. ओके, देखो मैंने यही करा था अभी. राइट, जस्ट यूज दिस थिंग्स, प्लॉट द मैप, just using, check. You can need to just break this and run again. So this is the graph. Okay, this is the graph at which is plotted at particular data points. Okay, this is the map box. You can just also use this map. This is the cool part. You can just also use the map configuration as well. Right. The Streamlit library helps you to use as a making the interface. Right. You can just use and check related to it. Right. This is the very cool part. You can just also create the layout part, the sidebar layout. Right. Okay. As of now, this is for the today's video. We are just going to explain the all over the problem statement after completing some parts of that regarding the new libraries that I just going to the explain everything. Then we are just moving across with the recommendation to the BSc. Right. Okay. So this is the part of today's. Thank you so much for watching this video.